अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब सादत खातून जीनी शहर में नए बाजार के लिए आती है तो मलहून और बाला उसका इस्तकबाल करती हैं। बाला कहती है हमें आपकी आमद की उम्मीद नहीं थी। तो सादत कहती है हम क्यों नहीं आएंगे मेरी जान, मैंने सोचा शायद आपको मशवरे की जरूरत है, बाजारों को संभालने की मेरी महारत से आप वाकिफ होंगे यकीनन। तो मलहून कहती है यकीनन आप ख्याल रखने वाली हैं। और फिर बाला कहती है तो आइए बाजार की सैर करें। और फिर मलहून और बाला जैसे ही सादत को लेकर आगे की जानब रवाना होती हैं तो पीछे से उलगन गोंजा से कहती है गोंजा जरा सा इधर आओ। और उलगन गोंजा को लेकर वहां से रवाना हो जाती है तो फितनात भी उन्हें जाता हुआ देख लेती है और वो भी उलगन के पीछे रवाना होती है। उलगन गोंजा को लेकर थोड़ा साइड पर आती है और फिर दूसरी जानब कैस्टल किला दिखाया जाता है जहाँ उरहान होलफिरा को लेकर आ चुका होता है और उसे एक कमरे में लेकर आता है। होलफिरा कह रही होती है उरहान इंतजार करो, मेरी बात सुनो उरहान, मेरी बात सुनो। उरहान कहता है ये आपका कमरा है गवर्नर की बेटी, चलो। और वहां से रवाना होने लगता है तो होलफिरा उसे पकड़ती है और कहती है उरहान मेरी बात सुनो, बराए मेहरबानी ऐसा मत करो, इससे पहले कि किसी को पता चले मुझे वापस रवाना कर दो, इसका इख्तिताम अच्छा नहीं होगा। उरहान कहता है इसका इख्तिताम अच्छा होगा और वो भी बहुत जबरदस्त। होलफिरा मैंने सब कुछ सोचा है। होलफिरा कहती है तुम मुझे और खुद को आग में झोंक दोगे, तुम मेरी खाला को नहीं जानते। उरहान कहता है और तुम्हारी खाला मुझे नहीं जानती। होलफिरा देखो मैं हमारे लिए सब कुछ करता हूँ, हमारे मुस्तकबिल के लिए, इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं। और उसे पीछे हटाता है और जाने लगता है तो होलफिरा गुस्से से कहती मुझे और कितनी बार बताना पड़ेगा, मैं मुसलमान नहीं बनूंगी, हम शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर उरहान को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और फिर प्यार से कहता है होलफिरा आपकी जरूरत की हर चीज यहाँ है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो दरवाजे पर सिपाही मौजूद हैं, तुम इनसे कहकर मंगवा सकती हो। और रवाना होने लगता है तो होलफिरा फिर उसे पकड़ती है और कहती है उरहान मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन उरहान वहां से रवाना हो जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर आकर उरहान कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल को इस्लाम से कैसे करीब करना है। जबकि दूसरी जानब यीनी शहर में जब उलगन गोंजा को लेकर साइड पर आती है तो उलगन गोंजा से कहती है आप बहुत अच्छी लड़की हैं गोंजा खातून, आपने मेरी बात मान ली और खेल को खुद ही बर्बाद कर दिया। तो गोंजा कहती है तुम कुछ नहीं जानती उलगन, क्या आपको लगता है कि मैंने ये खेल जानबूझकर खेला है? मैं वो आखिरी शख्स हूँ जो चाहता है कि अलाउद्दीन को तकलीफ पहुँचे या गमगीन हो। इस दौरान फितनात भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और सब बातें सुन रही होती है। गोंजा को इस हालत में देखकर और ये अल्फाज सुनकर उलगन कहती देखो लड़की, या तुम वाकई अलाउद्दीन से मोहब्बत करती हो? जिस पर गोंजा खामोश रहती है और फिर कहती है दिल की बातों पर कान नहीं धरते। ये सुनकर उलगन बहुत परेशान हो जाती है और कहती है अम्मा आप इससे मोहब्बत करती है? गोंजा कहती है मैं जानती हूँ ये नामुमकिन है, हम कभी नहीं मिल सकते। तो उलगन परेशानी में कहती गोंजा मैंने कुछ किया, सब कुछ मैंने किया, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मैं मजबूर थी जब बाला खातून ने मुझे बोलने के लिए उकसाया। जिस पर गोंजा कहती है क्या तुमने अलाउद्दीन को बता दिया? तो उलगन कहती है गोंजा खातून किसी और से मोहब्बत करती है, मैंने उससे कहा। यह सुनकर गोंजा कहती ये तुम क्या कह रही हो उलगन? तो उलगन कहती है मुझे नहीं मालूम, मैं हकीकत नहीं जानती थी, ये पहली चीज है जिसके बारे में मैंने सोचा था। यह सुनकर गोंजा भी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है क्या बाला खातून ने अलाउद्दीन को बता दिया? तो उलगन कहती है नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने इससे अभी तक नहीं बताया तो आप जल्द ही बता देना चाहिए। तो गोंजा कहती है इसने गुस्से से मेरी तरफ देखा, बाला खातून के कहने से पहले मुझे उसे बताना चाहिए। और वहाँ से रवाना हो जाती है। तो पीछे से उलगन कहती गोंजा क्या तुम वाकई इसे सब कुछ बताने जा रही हो? तो गोंजा कहती है मैं गलत हूँ, इसलिए वो मुझसे सब कुछ जानता है। और फिर पूछती है क्या तुम अलाउद्दीन को यहाँ कहीं बुलवा सकती हो? तो उलगन कहती है हाँ फिक्र न करो, मैं उसे खबर भेजती हूँ। गोंजा कहती ठीक है। जबकि फितनात भी ये सब कुछ सुन लेती है और फिर कहती है तो हर चीज की वजह तुम थी उलगन, सादत खातून को ये मैं बता दूं फिर वो तुम पर दुनिया कैसे तंग करेगी ये तुम जान जाओगी। और सादत को बताने के लिए रवाना हो जाती है। और दूसरी जानब कारा जलासन और उसके मंगोल नौकर जो कि जंग में बच चुके होते हैं अपने घोड़े भगाते हुए वापस जा रहे होते हैं। और फिर इधर यीनी शहर के बाजार में जब बाला और मलहून सादत को बाजार दिखा रही होती हैं तो सादत कहती है माशाल्लाह माशाल्लाह, सरहदी बाजार की तरह ये बहुत अच्छा है और मैं हर बार की तरह अव्वल दर्जा हासिल करूंगी। तो बाला कहती है सरहदी बाजार शायद आपके लिए काफी नहीं सादत खातून। तो सादत कहती है तजारत मुकाबला है बाला खातून, ये अच्छी बात है कि यीनी शहर में भी एक बाजार है, इसकी बदौलत सरहदी बाजार की कदर में इजाफा होगा। तो मलहून कहती है चूंकि आप एक जगह चाहती हैं सादत खातून, जो आप चाहते हैं इसे मुंतखब करें,
अगरचा आपने हमें बादतरीन जगह दी, लेकिन तो सादत कहती है क्या तुम्हारे कालीन मेरे माल की तरह है मलहून? यकीनन मेरे लिए बेहतरीन जगह होनी चाहिए। तो बाला कहती है आप ठीक कह रही हैं सादत खातून, यीनी शहर की तजारत इसके बरअक्स है। हमारी बदौलत आप ग्राहकों को सरहदी बाजार में ले जाएंगी। इसी दौरान फितनात वहाँ पर आती है और सादत खातून को वहाँ साइड पर आने का इशारा करती है। उसे देखकर सादत कहती है अब मुझे इजाजत चाहिए खवातीन, बाजार में घूमने फिरने के लिए, ये देखने के लिए कि बेचने के लिए बेहतरीन जगह कहाँ होगी। तो बाला कहती है ठीक है जाएं, और फिर सादत खातून वहाँ से रवाना हो जाती है। तो फितनात सादत के कान में आकर सब कुछ बता देती है। ये सुनकर सादत को निहायत गुस्सा आता है और कहती है उलगन, और सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर गोरकुलू खान का एक पड़ाव दिखाया जाता है जहां उसकी खिदमतगार खवातीन उसके पास बैठी उसकी खिदमत कर रही होती हैं। इसी दौरान कारा जलासन और उसके मंगोल नौकर खाली हाथ वापस आते हैं। कारा जलासन आकर कहता है अमीर गोरकुलू खान, और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कारा जलासन, आइजल और बाकी मंगोल कमांडर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। गोरकुलू खान कहता है तुम उस्मान से इंतकाम नहीं ले सके और अब शहजादी भी तुमसे खो गई है। कारा जलासन कहता है जनाब जब तक मेरी जान नहीं निकलेगी मैं उस्मान का सर काट के रहूंगा। तो गोरकुलू खान कहता तुम उस्मान की वजह से भाग आए और शहजादी उसके पास छोड़ आए, और अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं अंधी हो जाएंगी, तुम्हारी रूहें तुम्हारे जिस्मों से निकल जाएंगी, और अपनी तलवार से 2 कमांडरों को मार डालता है और कहता है मेरा दुश्मन खाक में मिल जाता है, इसका खून बहाया जाता है और राख बन जाती है। और फिर 2 मंगोल कमांडरों को मार डालता है और फिर इसके बाद आइजल के सामने आता है और उसके जिस्म में भी अपनी तलवार घोंप डालता है और उसे मार डालता है और हंसने लग जाता है। और फिर इसके बाद गोरकुलू खान कहता है नौकरों की मौत एक अफसाना बन जाती है, ए बेबस लोगो, और अपनी तलवार से कारा जलासन के साथ मौजूद मंगोल कमांडर को भी मार डालता है। और अब सिर्फ कारा जलासन बच चुका होता है। तो कारा जलासन कहता है मैं जरूर बदला लूंगा जनाब, मैं अपना बदला उस्मान से जरूर लूंगा। ये सुनते ही गोरकुलू खान अपनी तलवार कारा जलासन की गर्दन पर रख देता है और कहता है तुम इतने बेबस हो कि अब तक बदला नहीं ले सके, तो आपकी ताकत उस्मान के कदमों में है। इसी दौरान एक मंगोल भागता हुआ आता है और कहता है अमीर गोरकुलू खान, उस्मान के सिपाही शहजादी को सगोत ले गए हैं। ये सुनकर गोरकुलू खान कारा जलासन को छोड़ देता है। कारा जलासन कहता गोरकुलू खान सगोत में दाखिल होना आसान है, मुझे इजाजत दें, मैं शहजादी को आजाद कराऊंगा और उस्मान से अपना बदला भी लूंगा। तो गोरकुलू खान कहता उस्मान अब मेरा दुश्मन बन गया है और इसका सर मेरा है, लेकिन इंसान को बदला लेने से पहले दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी खिदमत का बदला लेगा, खड़े हो जाओ। और फिर कारा जलासन खड़ा हो जाता है। गोरकुलू खान कहता मेरी तलवार को म्यान से निकाल दो, अब सगोत को खून में नहला दिया जाएगा, हमें ललकारने वालों के सर काट दिए जाएंगे। ये सुनते ही तमाम मंगोल नौकर गोरकुलू खान जिंदाबाद, गोरकुलू खान जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके जानबाज सिपाही मुसलसल अपने घोड़े भगाते हुए यीनी शहर की जानब आ रहे होते हैं। और फिर इधर यीनी शहर में गोंजा खातून अलाउद्दीन का एक जगह पर इंतजार कर रही होती है और कहती है मैं उसे सब बता दूंगी, आज मैं उसे सब बता दूंगी, मैंने बहुत बुरा किया, वो जान जाएगा। इसी दौरान अलाउद्दीन गोंजा के पास आता है। तो गोंजा कहती है अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन कहता तुमने पिछली बार मुझे ठकरा दिया था, अब तुम मुझे पैगाम भेज रही हो, है ना? तो गोंजा कहती है क्या मसला है, क्या आप वहाँ से यहाँ तक आकर थक गए हैं? जब भी तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गई, मैंने एक दिन भी नहीं कहा कि मैं थकी हुई हूँ और एक तुम हो। तो अलाउद्दीन कहता नहीं, ख्वाह तुमने मुझे कोकाफ के पीछे बुलाया हो, मैं वहाँ भी आऊंगा। तो गोंजा कहती है अगर आप आ रहे हैं तो ऐसे क्यों देख रहे हैं अलाउद्दीन साहब? अलाउद्दीन कहता है मैंने कुछ सुना है और मैं आपकी आंखों से जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहता है गोंजा उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे दिल में कोई और है। तो गोंजा कहती नहीं, उन्होंने आपको गलत बताया, मेरा दिल खाली है। ये सुनकर अलाउद्दीन पूछता बिल्कुल खाली है ना, अगर इसमें कोई नहीं है तो क्या मैं हूँ? तो गोंजा कहती अलाउद्दीन साहब। तो अलाउद्दीन कहता नहीं, मदरसे वाला कहो, मैंने कभी पसंद नहीं किया कि तुम मुझे अलाउद्दीन कहो। यह सुनकर गोंजा हंसती है और कहती है ठीक है मदरसे वाले। और फिर बताती है मैं तुमसे बात करना चाहती थी। अलाउद्दीन कहता बोलो धोखेबाज खातून बोलो, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, जब आपके दिल में कोई नहीं है फिर आप मुझे क्यों मुस्तरद करती हैं? तो गोंजा कहती है एक और मसला है। अलाउद्दीन कहता मेरी आंखों में देखो और मेरे सवाल का जवाब दो, एक दिन में ऐसा क्या बदला कि आपने ऐसा जवाब दिया? गोंजा मेरी आंखों में देखो। तो गोंजा अलाउद्दीन की आंखों में देखती
है। अलाउद्दीन कहता मुझे किसी और जवाब की जरूरत नहीं होती, लेकिन तो गोंजा कहती अलाउद्दीन साहब मेरी तरफ से इस जवाब का इंतजार न करें, और भी जवाबात हैं जो मुझे आपको देने हैं। और बताती है अलाउद्दीन मैंने अपनी माँ की बात सुनी। इसी दौरान सादत खातून वहाँ पर आ जाती है और गुस्से से कहती है गोंजा। गोंजा जब अपनी माँ को देखती है तो उसके रंग उड़ जाते हैं। सादत वहाँ अलाउद्दीन के पास आती है और गोंजा के सामने आती है और कहती है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अलाउद्दीन से फिर कभी नहीं मिलोगी, और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने लगती है। तो अलाउद्दीन सादत का बाजू पकड़ लेता है और कहता है सादत खातून होश में आए, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी है। तो सादत कहती है अलाउद्दीन साहब अब कभी मेरी बेटी के करीब मत आना, और गोंजा को पकड़कर वहां से रवाना हो जाती है। तो पीछे से अलाउद्दीन कहता है ए अल्लाह मुझे सब्र दे। इसी दौरान सिपाही की आवाज आती है उस्मान साहब आ रहे हैं। तो अलाउद्दीन वहां से वापस रवाना हो जाता है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।